अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रुबा। नाज़रीन, पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी के साथ ट्रैफिक के मसाइल में भी दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। बड़े शहरों में हर रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट्स हुए होते हैं। वार्डन्स की मौजूदगी में भी ट्रैफिक बेहंगम हो जाती है। हर तरह के ट्रैफिक कवानीन बने हुए हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। इस सब की क्या वजूहात हैं? क्या लोगों को इल्म नहीं है, जहालत है, या एक माइंड सेट है कि अगर इसको फॉलो करेंगे तो वो किसी से कमतर होंगे? इस पे बात करेंगे आज हमारे पैनलिस्ट से, हमारे रिसर्चर्स से और डमी म्यूजियम से आए चंद गेस्ट से। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले तो मैं एब्सेंटी के पास जाऊंगी। आज आप छुट्टियां मना के आ रहे हैं, किधर थे आप? छुट्टियां किसने मनाई है? मैं तो काम करने चित्राल गया था, बहुत ही खूबसूरत जगह और बहुत अच्छा सफ़र। और उसके बाद वहाँ जिस काम के लिए हम गए थे वो तकरीबन 40 यंग चित्राली थे जिनकी हम ट्रेनिंग करने गए थे बिज़नेस के लिए। तो तकरीबन एक हफ़्ते का उनका बूट कैंप था। बहुत अच्छे बच्चे थे, बहुत ही होनहार, बहुत ही मेहनती और बहुत ही पैशनेट कि वो काम करना चाहते हैं अपने इलाके के लिए। अच्छा, यहीं से बात आती है ट्रैवलिंग की। अभी रिसेंटली हफ्ता 10 दिन पहले मैं भी बड़े शहरों में एक्सीडेंट्स की बात कर रही थी सर। कलर कहार और उसमें हमने देखा फॉग की वजह से एक के बाद एक जो है चेन में गाड़ियां लग रही हैं। जी बिल्कुल। कोई नहीं उनको इंडिकेट कर रहा, सब एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगली आने वाली भी लगेगी। बेशक वो इस फॉग में उनको नहीं पता कौन सी स्पीड है, किस तरह चलना है, हैजर्ड्स ऑन करने हैं, वन आफ्टर द अदर, नोबडी इज डूइंग एनीथिंग अगली गाड़ियां लगने के लिए। क्यों? देखिए, इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं। हर माशरे में एक बैरियर होता है या एक लाइन होती है जिसको आप क्रॉस नहीं करते। जब तक आपको अगले का एहसास नहीं होगा तो ट्रैफिक के हालात यही रहेंगे। ट्रैफिक जो है वो पहली मैनिफेस्टेशन है या पहली शक्ल है कि आपके माशरे में दूसरे के लिए आपके पास कितनी अखुवत है, कितनी मोहब्बत है, कि आप ख्याल रखते हैं। नहीं, मैं चित्राल का छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ जो मैंने नोट किया कि वहाँ पर हर शख्स जो है वो रुकता है दूसरे के लिए। बिल्कुल, क्योंकि छोटी छोटी सड़कें हैं, पहाड़ की वो सड़कें हैं। अगर आप दोनों ही कोशिश करेंगे निकलने की तो आप फंस जाएंगे, पीछे आपकी गाड़ियां फंस जाएंगी। मैंने एक ट्रैफिक जैम नहीं देखा, 9 घंटे के सफ़र में एक ट्रैफिक जैम नहीं देखा। जहाँ ट्रैफिक जैम हुआ वो ये हुआ कि लैंडस्लाइड हुआ तो उसको साफ करे तो वहाँ था। ਉਹ ਭਾਜੀ 70% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਮਰੇ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਗਲਤ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੇ ਭਾਜੀ, ਟਰੱਕ ਟੈਪ। ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਨੇ 2-4। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ 10:30 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਤੁੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਦਿਓ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੜ ਜਾਓ। ਓਏ 50 ਕੌਣ 50 ਲੈਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? आप लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। अब तो आप लेते हैं, अब नहीं आप कह सकते। मैं तो आपके लिए बाकायदा शोर मचाया करता था, तकरीरें करता था कि नहीं 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 नहीं। अब जब इनके किस्से कहानियां सुनते हैं इनमें, और वो मोटे तोंद वाले लाहौर की जो ट्रैफिक पुलिस होती थी, सिर्फ एक फर्क है। तो वो क्या? वो पैसे लेते थे लेकिन डिलीवर करते थे, उन्हें काम आता था। ये पैसे भी लेते हैं और डिलीवर भी नहीं करते, इन्हें काम ही नहीं आता। अच्छा यार, पहले अपना तारुफ तो करवाएं। ये तो खैर ट्रैफिक वार्डन हो गया, आप कौन है? मैं ट्रक ड्राइवर और डीसीओ लगा। अच्छा चलो ठीक है, माइंड क्यों कर, तुम कौन हो भाई? जी काबिल जमशेद नाम है मेरा, जमशेद मुनव्वर साहब उनका बेटा हूँ मैं। तुम्हारे अब्बा क्या करते थे? कस्टम में डिप्टी कलेक्टर थे सर। डेप्यूटी कलेक्टर रिटायर्ड? जी। रिटायर कैसे हुए? बस उन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली सर। क्यों, काफी सारा कुछ बना लिया था? नहीं सर, वो वैसे इल्जामात कुछ लगाए उन पे, ऐसी बात नहीं थी। हाँ, इल्जामात लगे? इल्जामात किस पे नहीं लगते सर, आप कमाल कर रहे हैं। कितने कितने लोगों पे इल्जाम लोग लगा देते हैं। अच्छा नहीं नहीं, आई एम वेरी इंटरेस्टेड। फिर क्या हुआ? साबित कुछ भी नहीं हुआ, मामला बीच में ही था। अब्बा जान आप किधर हैं? अब्बा जान फौत हो गए सर। अब्बा जान फौत हो गए, केस बीच में ही, और वो गाड़ियां और वो करोड़ों रुपए जो कमा कर छोड़ गए। तो ये देखें, इसे क्यों बुलाया आपने? सर ये वो आदमी है कि जिसके 45 चालान हो चुके हैं ओवर स्पीडिंग। तुम्हारे 45 चालान हुए, तुम्हें शर्म नहीं आती? आपने सिविक का मॉडल देखा है? आप जब सिविक में बैठते सर, आप रेस देते नहीं, आप सिर्फ पैर दिखाते हैं और गाड़ी यूं जाती है। होंडा सिविक और मर्सिडीज का जो इंजन है सर, वो तकरीबन एक जैसा ही। अब 0 to 60 मेरे ख्याल से 2 सेकंड्स। तो जब आप बैठते हैं, आप जा रहे हैं, ये स्पीड से। इसे देख के मुझे पुरानी ट्रैफिक पुलिस याद आई। जब जूते पड़ते थे ना इस जैसे कैरेक्टर को, ये 0 to 60 3 सेकंड में जाता है। फिर सर आप पुलिस का जिक्र कर रहे हैं। जब आप गाड़ी में बैठते हैं, कुछ एक माहौल है, इतना मजा आ रहा होता है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये रिटार्ड है, ये तो पागल है। रिटार्ड मतलब सर, ये उसी क्लास से इसका ताल्लुक है। इसे देखकर मुझे आखिर क्यों बानो कुदसिया याद आती है। खुदा ना खास्ता बानो आपा क्यों याद आ गई? राजा गिद्ध की वजह से
کہ کرپشن نسل در نسل چلتی ہے, جینز اس کی ٹریول کرتی ہیں, یہ کرپشن زدہ جینز ہیں. ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਅਸੀਂ ਕਦਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਾਹਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਆਏ ਹੋ. ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ एक मिनट थोड़ा पीछे हूँ. तुम क्या आदमी को मुलाजिम बस के तुम यार अथॉरिटी से बात करते हैं, अथॉरिटी लेकर आते हैं ना, एक्सक्यूज मी आपसे बात कर रहे हैं, ये तरीका होना चाहिए. शट अप मेरी बात सुनो. ऐसे एंगर के साथ एंग्री के हाँ क्या मसला है? ਉਹ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਕਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੀ. ये बात कस्टम की नहीं है यू इडियट, ये राइट्स की बात है. तुम्हें अपने राइट्स का नहीं पता? ਚੰਗਾ ਰਾਈਟ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ? अच्छा, राइट्स का पता है, ड्यूटीज का नहीं पता. क्या ड्यूटी सर? क्या मतलब 45 चलान है तो क्या सो व्हाट, होते रहते हैं, लोगों को ही होते हैं. करते क्या हो तुम? अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ कि बिजनेस स्टार्ट करूँ अपना. ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ. ਮੈਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ. इन्होंने तुम्हें टोकन दे दिया होगा. ਇਹ ਟੋਕਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ देखा ना, टोकन के बगैर. ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. तो मानेंगे ही ना भाई, जब बोल रहे हैं कि जल्दी जाना है, जल्दी पहुंचना है, पार्टी है, क्या हो गया अगर इशारा तोड़ दिया तो? ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ? प्यो तक नहीं जाना तुमने? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਯਾਰ? प्यो तुम थोड़ा पीछे हो जरा. बाप तक नहीं जाना ਉਹ आपने? ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ. बदतमीज क्या? मैं तुमसे ना- बात करने की तुम्हें तमीज नहीं है, अपने राइट्स का पता तुम्हें नहीं है, इंग करके तुम बात कर रहे अच्छा, हो. अब ये ट्रक ड्राइवर से पिटेगा, इसे ये नहीं पता कि वो कितना मारते हैं. ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ. ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਸੀ? ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਖਾ ਬੱਚਾ ਬਈ ਤੂੰ. तुम फिर बाप तक जा रहे हो. ओए, ओए, बाप की है? आम से इंसान हो तुम्हें. ਮੇਰੇ ਨਾਲ हੱਥ ਨਹੀਂ करना सर ये क्या हो रहा है सर यहाँ? ਉਹ ਪੱਪੂਆ पप्पू कौन है? ਪਾਨਾ ਲਿਆ ਕੱਢ ਕੇ. अब तुम अपनी खैर मनाओ बच्चों, पाना इज कमिंग. देखिए मैं आपसे प्यार से बात कर रहा ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀ? ਤੂੰ ਪਾਈ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜ ਮੇਰਾ ਮਾਰ. ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 20 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਾ. हूँ. सर प्लीज मना करें ना आप. ਮਨਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੈ. मैं सिर्फ आपका लिहाज कर रहा नहीं, हूँ. मेरा लिहाज ना करो प्लीज. उठो और इसे पकड़ो. ਆ ਲੜ ਆ ਜਾ. नहीं सर, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी. प्लीज आप बैठ जाइए. ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਰਾ, ਕਾਫੀ ਘਟਿਆ ਬੈਠਾ. ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ. हाँ, साथ बैठो, साथ. ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ. वाह 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 वाह. ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਭਾਜੀ. नहीं सर, मैं एक्चुअली आपसे ये कह रहा था. ਕਸਟਮ 'ਚ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੈ? नहीं, आपको सर थोड़ा अपने राइट्स का पता होना. ਔਰ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਚਲਾਨ ਕਰਾਏ ਨੇ. आप सच्चे हैं, ये गलत हैं. आप ਓ ਵਰਦੀ 'ਚ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ? अच्छा यार, अपनी सीटें चेंज करो प्लीज, वापस आओ. ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ. ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਧਰ. ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ. नहीं, ये वाकई बदतमीजी करेंगे, और बदतमीजी ये करेगा उसके साथ, और उसको अब चुप लग गई है. क्यों नहीं बोल रहा वो? ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ. इसलिए कि बदतमीजी कर रहा था, 5वें गियर से नीचे आ नहीं रहा था, अपने बाप की हराम की कमाई पर छलांगे लगा रहा था. अब खामोश है. ये है असल इलाज इन जैसों का. और यकीन कीजिए ये सिर्फ एक सिंबल है. पाकिस्तान के 80% अवाम इस जैसे. थोड़ा सा आपने अपना आप दिखाया, आपने से मुराद है कानून ने. आप हिम्मत तो करें, वो आप स्टैंड तो लें. इनकी क्या मजाल है? चूंकि इम्प्यूनिटी है, हमें किसी ने पूछना नहीं है, दैट्स इट. हराम है कि अगर अब इसके मुंह से एक लफ्ज भी निकले. एक बेचारा तिलियर नुमा ये ड्राइवर है, ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? और उसने क्या कह रहे? चुप करवा के रख दिया इसको. रहते किधर हैं आप? मैं तुमसे पूछ रहा हूं. डिफेंस में सर, डिफेंस में. तो पहले क्यों नहीं बोल रहे? डिफेंस में कहाँ रहते हो? फेज 5 में सर, वो जलाल सन्स के सामने जो स्ट्रीट जा रही है सीधी वहां उधर. मुझे आइंदा कभी नजर आए ना तुम स्क्रीचे मारते. ਭਾਜੀ ਜਲਾਲ ਸੰਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਕੀ ਸਟੀਚੇ ਨਹੀਂ मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूं कि ये पेपर टाइगर्स होते हैं, सारे पेपर टाइगर्स होते हैं. यानी कि कागज के शेर. जी. सर ये सिस्टम के फ्लॉप होने की वजह क्या है? ये जो ट्रैफिक वार्डन्स थे, बिल्कुल परवेज इलाही के बेहतरीन कामों में से एक ये काम था. जी. और इसका क्रेडिट हमेशा उसे मिलता रहेगा, डिसक्रेडिट शहबाज शरीफ को मिलेगा. सिर्फ इसलिए कि ये जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, इसके ऊपर तख्तियां परवेज इलाही की थी, शरीफ बरादरान की नहीं थी. और आज मैं इसी हवाले से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि कोई कानून पास होना चाहिए इन्हीं लेजिस्लेटर्स से कि आप मेहनत करें, इसके ऊपर बातचीत करें, इसके ऊपर कोई डिलिब्रेशन हो बिल्कुल। हाउस में कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कम से कम छोड़ें फेडरल को, वो और बड़े कामों में मसरूफ हैं. प्रोविंशियल असेंबलीज, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एक काम करें कि आइंदा
جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں ان کے اوپر کسی لیڈر کا, کسی فرد واحد کا, کسی پارٹی کا نام نہیں ہوگا. پرفیکٹ. کہ پروجیکٹ ڈیولپڈ اینڈ کمپلیٹڈ بائی دا پیپل آف سندھ, دا پیپل آف پنجاب, بلوچستان, KPK. پرفیکٹ. دیٹس انف. تاکہ یہ جو ذلت کا توق بن جاتا ہے نا, یہ نہ رہے. اگلا والا جو ہے آ کے اس کو لے کے چلنے کی جگہ پچھلے کو ختم کرتے ایسے ہی اس کا ہوتا نام نہ یہ ریلے ریس کی طرح ہونا چاہیے. بالکل. یہ ٹیگ ٹیم ہونی چاہیے کہ آؤ یار مجھے دو, میں یہاں سے آگے I'll take it from here. تو آپ پروجیکٹس کمپلیٹ کریں, اس کا افتتاح, اور افتتاح بھی کسی لیڈر سے نہ کروائیں, کسی پارٹی والے سے نہ کروائیں, یونیورسٹیوں کے پروفیسروں سے کروائیں, بالکل. سائنسدانوں سے کروائیں, سپورٹس مین سے کروائیں. پروفیسروں کو کون جانتا ہے؟ اور یہی تو بد نصیبی یہی تو ہے ظلم ہے تمہاری قوم کی کہ تم پروفیسروں کو نہیں جانتے اور کاؤنسلروں کو جانتے ہو. کو ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਫੀਤਾ ਕੱਟੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ وہ ਹੈ. فیتا نہیں کٹتا, تھوڑی شاہراہ کٹتا ہے, تمہیں پتہ نہیں لگتا. زیادہ تر جو آپ کا سفر ہوتا ہے شہر میں وہ 3 سے 4 کلومیٹر کا ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوگا تو 10 سے 12 کلومیٹر. اگر آپ دوسرے کو راستہ دیں, اگر آپ انسانوں کی طرح گاڑی چلائیں, موٹر سائیکل چلائیں, ٹرک چلائیں, مشکل سے 5 منٹ کا فرق پڑتا ہے, مشکل سے. بالکل ایسے ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ آپ کو سوچ کے چلنا ہے. یہ جو ایک حرکت ہے نا, ایک انگلی جو ہے وہ آپ کے فلیشر پہ ہوتی ہے, بالکل ایسے ہے. لائٹ آپ زگ زیگ ہو کے جا رہے نہیں, وہ ہیں. لائٹیں مار رہا ہوتا ہے کہ مجھے بہت جلدی ہے, میں بالکل. آگ بجھانی ہے. دنیا بھر میں کوئی آپ کو لائٹ مارتا ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں رک رہا ہوں, آپ آؤ. بالکل. اس یہاں کا کہتے مطلب ہیں یہ ہے. خبردار وہی کھڑا ہو جائے, مجھے جانے دے. میں نے امریکہ سے نا یہ وائل ڈرائیونگ, یہ چند اشارے سیکھے. یہ سٹیئرنگ کے اوپر ہاتھ ہے نا, یہ اس کا مطلب پتہ کیا کہ ایون دو اٹ از مائی رائٹ بٹ آئی والنٹیئر کہ آپ آ جائیں آپ کی. اور نمبر 2 اس طرح کر کے جانا. تھینک یو. تیسرا یہ کرنا. نہیں, ایک اور چیز ہے, چوتھا اسمائل, براڈ اسمائل. آپ کا موڈ اتنا اچھا ہو جاتا ہے, اور اس کا وائس ورسا ہوتا ہے, آپ پاکستانی سڑک پہ چلے. سر میں نے یہ پاکستان میں آبزرو کیا ہے, خواتین جب میں ڈرائیو کر رہی ہوں آپ کو لوگ راستہ دیتے ہیں, لائک راؤنڈ اباؤٹ پہ اگر آپ نے کہیں جانا ہے دیتے ہیں, اور آپ ان کو تھینکس کریں تو دے گیو یو اے اسمائل. ایٹ لیسٹ میں نے ان علاقوں میں دیکھا ہے, آگے اندرون شہر یا اتنا اچھا لگتا ہے پیدل چلنے والے کو, موٹر بائیکر کو, سائیکلسٹ کو راستہ دینا. آپ بھلے سے ٹینک پہ کیوں نہ بیٹھے ہوں, اس وقت آپ کا قد بہت انہینس ہو جاتا ہے. آپ 3-4 کام کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے کو ایک پلیزنٹ فیل دے رہے ہوتے کو ہیں, امپورٹنس دے کے. اور تیسرا اپنے آپ کو ایک جو ہے نا عجز و انکسار, یہ تزکیہ نفس کی بہترین قسمیں ہیں. اور آئی ڈونٹ نو لوگ کیوں نہیں کرتے. اچھا سر میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ جو میٹروز ہیں ہمارے کراچی, لاہور, فیصل آباد, ملتان, یہاں پر ٹریفک کے حالات ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیں 2-3 وجوہات ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سٹی گورنمنٹ ہے, جو آپ کے شہر کی گورنمنٹ ہے, وہ نہ پلاننگ کرتی ہے شہر کیسے پھیل رہا ہے, کس صورت میں پھیل رہا ہے, جو آپ کو اس کی سروسز چاہیے وہ کیسے ہوں گی. اس میں ٹریفک اور موومنٹ جو ہے, انٹرا سٹی موبلٹی جسے کہتے ہیں یا اربن موبلٹی جسے کہتے ہیں, اس کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا. اتنے بڑے شہر, لاہور جیسے شہر میں 1 کروڑ 20 لاکھ کی آبادی ہے لاہور کی, 2 کروڑ کی آبادی ہے کراچی کی. پبلک ٹرانسپورٹ کہاں ہے, ماس ٹرانزٹ کہاں ہے, ٹھیک ہے نا. کچھ لاہور میں اب ہے کہ ایک BRT کی ٹرنک لائن بنی ہوئی ہے, اس کے علاوہ پھر کچھ نہیں ہے. ابھی اورنج ٹرین کا افتتاح ہوا ہے, اس کے آگے جو فیڈر وہ ہے وہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ امپیکٹ کرتی ہیں. اس کے بعد جو آپ کا لائسنسنگ کا سسٹم ہے وہ اگر صحیح نہیں ہوگا تو جو چلانے والا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کون سا رول فالو کر رہا ہے. نہ موٹر سائیکل والے کو پتہ ہے کہ جی میں نے کہاں چلانا ہے, گاڑی والے کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اوورٹیکنگ کہاں سے کرنی ہے. یہاں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے, وہ سارے رائٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں. سب کو پتا ہے چونکہ امپیونٹی ہے. ہاں وہ بھی ہے, وہ بھی ہے. اصل رولا یہ ہے, ورنہ کیا وجہ ہے آخر کہ موٹر وے پہ جاتے ہی انہیں سب کچھ پتا چل جاتا ہے. کو پتا چلانا ہوگا. یہیں پہ وہ سوال آتا ہے کہ اگر یہ غلط چلا رہے ہیں, کیمراز لگے ہیں, کیمراز کے باوجود کیوں نہیں؟ کیمراز کا سن لیں, آدھے سے زیادہ کیمراز آپ کے سیف سٹی پروجیکٹ کے بند پڑے ہوئے ہیں. 8000 کل ہیں, 4000 بند ہیں. اس کی بھی وجہ ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ کیمراز کوالٹی کے نہیں تھے. یہ اصل وجہ یہ اپیسٹی ہے. یہ ٹرانسپیرنسی چاہتے نہیں ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اجارہ داری رہے, اور صرف ٹریفک کے کیمراز لگا دینے سے بات نہیں ہو جاتی, ٹھیک ہے نا. اس کی امپلیمنٹیشن ہے. جو ہی چلان ہونے شروع ہوئے, ہوا یہ کہ جب آٹومیٹک چلان ہونے شروع ہوئے تو لوگوں کو تکلیف ہوئی. سر اتنا اور جب تکلیف ہوئی ان کو ہوئی جو ایک فون سے اپنا چلان چھڑوا لیتے تھے, تو اس کے بعد کیمراز جو ہے بند ہونے شروع ہو گئے. کتنی باریک سی بات ہے. اور یہاں کے حکمرانوں کو, افسروں کو
जो इंचार्ज हैं उन्हें इसकी समझ नहीं आ रही, मीडिया इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा। मीडिया इतना मसरूफ है ये बताने के लिए कि परसों का जलसा, तरसों का जलसा, वो रैली, ये क्या है भाई? ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ सर आप कभी आए ना फेस 5, मैंने छोटा सा एक रेस्टोरेंट बनाया है, आप आइए। ਲੈ मैंने सुना है आपको खाने काफ़ी पसंद हैं। हाँ, तुम्हारे पास नहीं आऊँ क्योंकि तुम बदतमीज हो। सर आई प्रॉमिस मैं आइंदा बदतमीजी नहीं करूँगा। नहीं करेगा इंशाल्लाह। देखो अल्लाह ने तुम्हें इतनी प्यारी पर्सनालिटी दी है, एक दराज कद आदमी, खुद शक्ल आदमी हो, पढ़े लिखे लगते हो, खामोश रहो तो पढ़े लिखे लगते हो, और कर क्या रहे हो? ओवर स्पीडिंग। ये तुम्हारा कमाल है इसमें, यानी जापानियों का कोई कमाल नहीं, जर्मन्स का कोई कमाल नहीं, कमाल तुम्हारा किल्ली दबाने का। स्टूपिड। सर आज के बाद मैं साइकिलिंग करूँगा बस। साइकिलिंग, 3.5 लाख की साइकिल चलाओगे? सर अब क्या करूँ, मैं सोहराब की साइकिल ले लूँ, क्या करूँ? सोहराब की साइकिल इंसान चलाते हैं। बिल्कुल। 500 ਰਾਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਓਏ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਰਫ਼ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਓਏ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਰਫ਼ ਲੈ ਆਈ। नहीं, ये मजदूर का बेटा है, बड़ी बात, इस पे प्राइड लिया करो। राइट ले रहा हूँ सर, मैं पढ़ के आज ट्रैफिक वार्डन बना हूँ। करप्शन क्यों करते हो, इसका जवाब दो ना। ਭਾਵੇਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। कोई ट्रेनिंग नहीं ना दी, कोई तुम्हारी ग्रूमिंग नहीं की कि रिज़्क़ हराम होता क्या है। वो अब्बा जिसके साथ बर्फ बांधता था ना कैरियर के साथ, हाँ जी हाँ जी वो जो कैरियर के साथ ट्यूब होती है, हाँ जी। उससे तुम्हें थोड़ी सी तसल्ली कराई होती ना। नहीं पईयां ने मेरे वो ठंडी ट्यूब बहुत पैड़ी ਵੱਜਦੀ ਜਨਾਬ, ਆਕੜੀ ਹੁੰਦੀ। ठंडी ट्यूब और गर्म पटा। ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। सर ये पढ़ा कौन सा कह रहे हैं आप? पटा पता है किसको कहते हैं? इसको सर ये जो बेल्ट चलती है ना आगे, ये जो फैन बेल्ट होती है, हाँ जी हाँ जी। वो यूं घुमाते हैं पहले। ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਵੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ? ये हमारे रिसर्चर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, माशाल्लाह। नफीस आदमी हैं। ਕੀ ਬਾਤ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਲਾਤੇ ਯਾਰ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਜੋ ਖਲੋ ਕੇ ਨਹਿ ਟੱਪ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੇਂਦ ਗਵਾਚ ਜਵੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਤੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆਉਣੀ ਜਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਗੇਂਦ ਲੱਭ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਮੱਛੀ ਆਈ, ਮੱਛੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੇਂਦ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗੇਂਦ ਕੱਢੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। क्या बेहूदगी कर ਔਰ रहे हो? ਮੱਛੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਨ। ਮੱਛੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਬੜਾ ਬਹੂਦਾ ਸੀ। आज के शो का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।